यहाँ पर देखिए मतलब वो वाली बात हो गई है कि करेला और वो भी नीम चढ़ा यहाँ पर, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर इनकी और इनकी जो है आपस में टक्कर टसल ये करा दी है आपने। और ये जो दो आप आयोग देख रहे हो यहाँ पर, एक है आपका बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बच्चे वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पर टीआरई 4.0 का। और अभी यहाँ पर न्यूज़ आ रही है इस बीच में, इसी के साथ साथ आप ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि संभावना यहाँ पर यह है कि आपकी संभावना नहीं, वो तो काफ़ी पुष्टिकरण के साथ बता रहे हैं कि एस्टेट जो है आपका यहाँ पर 2026 का होने का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑफिशियल अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने नहीं मिला है जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक, लेकिन संभावना यहाँ पर यह है कि 17 अगस्त से आपके यहाँ पर एस्टेट के फॉर्म खुल जाएंगे, तो आप जो है उसको अप्लाई करके भर के आप जो है एलिजिबल हो सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 15 अगस्त हुआ नहीं है और यहाँ पर इन्होंने जो है पहले ही फूट डालो और शासन करो और वाली नीति अपना दी है, क्योंकि अब देखिए जो बीपीएससी टीआरई का जो बच्चा भरा बैठा है 4.0 का, ठीक है, वो कब से है 2.5 साल ऑलमोस्ट, बीच में एस्टेट वाले यहाँ पर नए वाले आ गए हैं। और एंड उसी के साथ साथ आपका जो है ये जो एक और है प्रक्रिया यहाँ पर, वो कौन सी है कि 17 अगस्त से आपके जो है नए फॉर्म भराएंगे आपके एस्टेट 2026। और एस्टेट जो एग्ज़ाम है काफ़ी जल्दी हो जाती है, ऑलमोस्ट 1 महीने 30-45 दिनों के अंदर आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है और इन शॉर्ट आप जो है एग्ज़ाम पास कर लेते हैं एंड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर बीएसईबी के अंदर एस्टेट देने वाले हैं 2026 का, ठीक है, वो ध्यान रखें कि 17 अगस्त से आपके फॉर्म खुल सकते हैं। ऑफिशियल नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो सूचना आ रही है उसके आधार पर आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आता है तो इसका फॉर्म आपने भरना है, अप्लाई करना है। अब आप टीआरई 4.0 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे वो देखिए पॉलिटिकल मैटर है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। आपको अपना जो कर्तव्य है वो करना है कि आप जो एग्ज़ाम देंगे, अगर आपको मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपके लिए वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात तय हो चुकी है कि अब चाहे मिले ना मिले, लेकिन 4.0 के अंदर जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ रहने वाला है। एंड अभी आपको जो है अभी तक आप जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो एस्टेट के विद्यार्थी हैं, अब यहाँ पर देखिए हो सकता है आंदोलन हो सकता है कोर्ट केसेस हो सकता है कुछ चीज़ें हो, लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ वैसे ही बच्चे कम हैं ऑलमोस्ट, और अगर नए यहाँ पर आएंगे भी तो उतना आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर आपको मालूम है वैसे ही भीड़ कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपके अदर सब्जेक्ट। अगर यही इंग्लिश होता, हिंदी होता, ज्योग्राफी होता तो आपको जो है चिंता का विषय था, लेकिन साइकोलॉजी बीइंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर एस्टेट वाले नए वाले आते भी है तो भी ऑन एन एवरेज आपका जो है ऑलमोस्ट वही रहेगा, सारी सीटें फिल हो जाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कट ऑफ जो है और ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं 60 की, लेकिन अगर ये वाले नए बच्चे जो अभी एग्ज़ाम देंगे 26 में अगर देते हैं, तो अगर एग्ज़ाम होती है तो, क्योंकि अभी तक देखिए आप यहाँ पर कोई भी जो जानकारी है अभी तक आपकी यहाँ पर रिटर्न के अंदर नहीं है, ठीक है। तो आपको मालूम है इस चैनल के ऊपर जब भी रिटर्न में आता है तब आपको उसको ऑफिशियली मानना है। अभी केवल यहाँ पर आपके अजम्पशंस हैं, इनको यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन ऐसा हुआ है पहली बार कि 10 में से 8 बार तो ये गलत निकलते हैं, ठीक है, लेकिन 2 बार ये जो बच्चे बताते हैं कई बार ये सही भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि ये आपका 2 बार होगा या 8 बार, ये तो वक्त बताएगा, 17 अगस्त बताएगी, यानी 15 अगस्त के 1-2 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा पूरा माहौल क्या है यहाँ पर। लेकिन जो बच्चा 4.0 में प्रिपेयर कर रहा है उसकी तो आप समझिए यहाँ पर बहुत ख़राब, बहुत बुरी और बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं अकल्पनीय स्थिति हो चुकी है कि एक तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और ऊपर से जो है यहाँ पर बच्चे जो है और ऐड हो जाएंगे। एज़ फार एज साइकोलॉजी इज़ कंसर्न, हम केवल इस एग्ज़ाम की बात करें तो आपको जो है क्या ध्यान रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना है। आप बस अपने फेट पे विश्वास रखो, किस्मत पे भरोसा करो, क्योंकि आपको देखो 2.5-3 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और अब बोल रहे हैं कि और एक और नया एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर इसके लिए आपका एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। तो टेक्निकली बताया अगर आपको, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि आपका जो अगस्त में जो निर्धारित होता है 26 से 30 आपकी जो डेट निकलती है एज़ पर ऑफिशियल कैलेंडर टीआरई एग्ज़ाम्स की, वो आपके एग्ज़ाम होने चाहिए थे, लेकिन अब चूंकि 10 दिन बचे हैं, नॉट पॉसिबल ये आपका होगा, ये होना चाहिए था। उसी के साथ साथ आप जो है एस्टेट भी कंडक्ट कराओ, तो बट ऑब्वियसली बात है जो अभी एस्टेट 26 में पास करेगा उसको है 5.0 के अंदर वहाँ पर मौका मिलता, ना कि यहाँ पर आपके टीआरई 4.0 के अंदर। ये मोस्ट लॉजिकल और बहुत ही सेंसिबल स्टेप है। लेकिन अभी आपका स्वागत है यहाँ पर बिहार के अंदर, तो यहाँ पर देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये तो ठीक है, ये तो चलिए बता रहे हैं, ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम के बाद बोलते हैं नोटिफिकेशन में रहता है कि भाषा का पेपर एलिजिबल है और एग्ज़ाम के बाद हो जाता है कि वो एलिजिबल नहीं है, काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आइए हमारे बिहार में यहाँ पे आप ध्यान रखिए। एंड उसी के साथ साथ एस्टेट के जो बच्चे हैं, अगर आपको मौका मिलता है 2026 में एग्ज़ाम देने का, अभी अगर आप फॉर्म निकलता है आपका 17 अगस्त को ऑफिशियली आउट होता है,
आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा, तो आपने उसको ज़रूर भर के देना है एग्ज़ाम और वहाँ पर आपने क्वालिफाई करना है, उसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, तो अगर वो निकलता है तो आगे क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में, तो ये जो है फिर से एक बार अधर में लटक चुकी है अभी यहाँ पर। ठीक है, अभी इसका कोई सरोकार नहीं है यहाँ पर, जब तक आपका 17 अगस्त नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि न्यूज़पेपर कटिंग वाली वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। ठीक है, लेकिन आज का वो दौर है जहाँ पर आपको न्यूज़पेपर पे कोई भी यकीन नहीं करना है। पुराना ज़माना चला गया जब आपको न्यूज़पेपर के अंदर ऑथेंटिक जानकारी मिलती थी। अभी आप जो है जब तक आपको वेबसाइट के ऊपर कुछ भी चीज़ ना मिल जाए आपको ऑफिशियली, तब तक उसको जो है आप वहाँ पर सही नहीं मानेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब तक वेबसाइट पे नहीं मिल जाता, कौन सी वेबसाइट, जब तक आपकी इस वेबसाइट पे आपको नहीं दिख जाता कि यस यहाँ पर आपका व्हाट्स न्यू में आपको आ जाएगा टीआरई 4.0 ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तब तक आपको मानना है कि एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, जब आपको यहाँ पर दिख जाएगा सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तब सब चीज़ें दिख जाएंगी आपको यहाँ पर, तब आपको मानना है कि यस ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। एंड जो एसटेट के विद्यार्थी है, आपको जो है नज़र गड़ाए रखनी है, वो आपकी ये वाली वेबसाइट है BSEB एस्टेट, जो आ जाएगी 17 को। तो आपको वैसे ही यूट्यूब के माध्यम से यहाँ वहाँ से आपको मालूम पड़ ही जाएगा, तो वहाँ से भी उसको आप जो है बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो ख़राब हुई है वो किन की हुई है? 4.0 का जो बच्चा है 2023 से यहाँ पर बैठा हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए। एंड ऑलमोस्ट जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम 2023 के एंड से बोल रहे हैं 24 हो गया, 25 हो गया, एंड ऑलमोस्ट आपका 26 भी यहाँ पर हाफ निकल चुका है। 9वां महीना लगने वाला है अगले महीने में। ठीक है, तो ये आपका देखिए फिर दशहरा दिवाली आ जाएगी, तो यहाँ पर दिसंबर के अंदर आप समझो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की संभावना बन जाती है। ठीक है, दिसंबर के अंदर, क्योंकि देखिए दिसंबर के अंदर क्या हुआ था आपका 15-12 को आपका टीआरई 3 हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, तो 3 साल समझ सकते हो आपका, 3 साल के अंदर तो ये हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। लेकिन हमारी उम्मीद आशा यही है कि आपका जल्दी से जल्दी हो जाए, सितंबर में ही आपका हो जाए। लेकिन अनटिल एंड अनलेस आपको 17 को कोई जानकारी नहीं मिलती है 17 अगस्त को क्या होगा, उसके आधार पर यहाँ पर जो है आपको समझना है कि आगे 4.0 के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बात बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल यहाँ पर ट्रुथ है कि इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, अब आप ये मान के चलो 50, 55, 60 तो आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, गिरी से गिरी हालत में आपका इतना जाएगा, पेपर चाहे कितना भी टफ सेट कर दे वो बच्चा आप जो है पढ़ के जाएगा। 55-60 तो आपका टच करेगा ही करेगा, छुएगा ही छुएगा। तो जो भी आपके स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जो भी आपके जॉब वर्किंग पीपल है, ध्यान रखो यहाँ पर बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आपको। एनसीईआरटी बेस पे बीपीएससी अच्छे खासे सवाल फंसा देगा और आप जो है सोच के कि बहुत हाई लेवल का आया है और आपको नहीं बनेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो ऐसे सवाल थे आपके गैरी कास्परोव, वो सब उनको छोड़ दीजिए, वो नहीं आएंगे कभी आपके। लेकिन जो सवाल आपके एनसीईआरटी बेस पे हैं उनको आपने ध्यान रखना है। और अगर एस्टेट का नया बच्चा आएगा यहाँ पर, तो आप मान के चलो 60, 65, 70 तक भी आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ पहुँच सकता है बिल्कुल बड़े आराम से। ठीक है, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पर आएंगे उतना और कंपटीशन टफ होगा यहाँ पर, एंड उतनी उनकी पढ़ने की क्षमता, ये सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर। और आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे 4.0 एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है आपका सितंबर में हो जाए। अब देखिए बहुत ही पॉलिटिकल मैटर हो चुका है यहाँ पर, एस्टेट कराना चाहिए या इनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अलाउ करते हैं तो 4.0 के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक ये पॉलिटिकल मैटर है। दूसरी बात करें, अगर अलाउ नहीं करते हैं तो यहाँ पर उनका 5.0 कब आएगा, वो अगेन एक और आपका यहाँ पर पॉलिटिकल मैटर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि एस्टेट और ये एस्टेट आपका हो गया और बीपीएससी साइमल्टेनियसली कंडक्ट हो सकता है बड़े आराम से। ठीक है, अगर वो चाहे, अगर ये आयोग ये तो कराएगा अपना, ऐसा बोला हुआ है, लेकिन फाइनल जो आपको मिलेगा जानकारी वो कब मिलेगी, 17 अगस्त से मिलेगी कि क्या सही में हो रहा है या केवल चंद यूट्यूब वीडियो के लिए जो आपको यहाँ पर बनाया जा रहा है और ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी अपना सेपरेट एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एस्टेट के पुराने बच्चे 2-3 बार वाले जो है, जिन्होंने इसके पहले के पहले दिया हुआ है, वो सब बैठे हुए हैं, जो 3 फेल किए हैं वो बैठे हुए हैं। तो आपको बीपीएससी के अंदर ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन आपको कम मिलेगी, अब उनको फॉर्म ज़्यादा भराने हैं। ठीक है, देन बीपीएससी के अंदर और जो है पैसे लेने हैं, वो सब चीज़ें अगेन वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल चली जाती है चीज़ें, उन पे बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, आपको ध्यान रखना है कि दोनों एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली कंडक्ट हो सकते हैं बड़े आराम से, अगर वो चाहे तो। ठीक है, और अगर वो नहीं चाहे तो बोलेंगे नहीं हम एस्टेट पहले कराएंगे, उसके बाद आपका जो है बीपीएससी का टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो इसकी भी संभावना यहाँ पर ये है, और संभावना यहाँ पर ये है कि एस्टेट अपना आराम से कंडक्ट कराओ, 17 अगस्त से फॉर्म भराओ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो है अपना बीपीएससी कंडक्ट कराएंगे एज़ पर शेड्यूल।
अगस्त में आपका 26 से 30 कुछ डेट रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये तो एक लैंडमार्क डेट हो चुकी है आपकी, क्योंकि जब पहली बार आपका एग्जाम हुआ था TRE 1.0, जब किसी को कानो कान खबर नहीं थी, तब से चैनल चला आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, BPSC पढ़ा रहा है बच्चों को, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो है अगस्त से आपकी जो है यात्रा शुरू हो जाती है इस टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की। TRE 4.0, 1.0, 2.0, 3.0 3 बार आपका हो चुका है। एक ही साल में 3 बार एग्जाम कंडक्ट करा लिया है, और अब जो है 3 साल में एक बार नहीं एग्जाम कंडक्ट हो पा रहा है। इस चीज़ को भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। वो चाहे तो आपका एस्टेट करा सकते हैं बड़े आराम से, अलग से, कोई ज़रूरत नहीं है आप इनको भराने की। और अगर वो चाहे कि नहीं हमको ये भराना है, हमको ये भी कराना है, उसके बाद हम ये कराएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो कंपटीशन फिर इंक्रीज़ होगा उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। आपका जो कट ऑफ है 70 तक भी छू सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 70 भी चला जाएगा अगर सारा बच्चा जो है स्कोर करेगा इतना हाई पढ़ के। क्योंकि लास्ट टाइम देखो जो टॉपर थे, जो लास्ट टाइम TRE 3 के अंदर अगर हम बात करें, उन्होंने 70 लाया हुआ है। तो इस बार तो 2-3 साल बाद एग्जाम हो रही है। ठीक है, वो कितना भी टफ सेट कर ले, बच्चा पढ़ा हुआ है, सब चीज़ें पढ़ रहा है, जान रहा है, कर रहा है, PYQs लगा रहा है। ठीक है, NCERT पढ़ रहा है, बार बार एक्स्ट्रा टॉपिक्स उनके मास्टर्स के हैं उनको भी पढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए, लास्ट टाइम जब बच्चा 70 टॉप कर सकता है तो कट ऑफ कितना गया था, 50। इस बार बच्चा 110 लाएगा तो क्या होगा, ये भी आपका ऊपर आएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और अगर आप ये सोचो कि 40 के अंदर आप पास हो जाओगे, तो सॉरी, अब वो ज़माना जाता हुआ रहेगा। 40 नंबर अगर आप लाओगे आउट ऑफ 120 या 150, ठीक है, जो भी रहेगा सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग भी आपके जो है चांसेस नहीं हो जाएंगे। 40 नंबर पे आप पास नहीं करोगे। बहुत ही हार्ड केस में जो है आप पास करोगे 40 नंबर के ऊपर। अगर एस्टेट का बच्चा भी यहाँ पर आ जाता है तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है। ठीक है, और BPSC के आंसर की में आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जब आपकी PYQ बुक बन रही है, हद से ज़्यादा आपके जो आंसर्स हैं, आंसर की जो दी हुई है ऑफिशियल, वो गलत सलत दी हुई है। पता नहीं, जो मन का आ रहा है वो दे रहे हैं आंसर। क्यों? सीट भराना है TRE 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर। तो ये इनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी जो है थोड़ी नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है 4.0 वालों की। ठीक है, कि मान के चलिए यहाँ पर 2024 से लगे हुए हैं, 25 हो चुका है, 26 भी ऑलमोस्ट हो चुका है। 3 साल में, 1 साल में 3 एग्ज़ाम करा रहे हैं और 3 साल में एक भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो आप ये मान के चलो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसके लिए आपको केवल क्या करना है, आप केवल वेट करें यहाँ पर, ये प्रे करें कि ये एस्टेट वाले बच्चे ना घुसेड़ दें यहाँ पर, जो बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर आपकी जगह हम ही होते, कोई भी इंडिविजुअल अगर होगा तो यही सोचेगा कि ये बच्चे जो है एस्टेट वाले यहाँ पर क्यों आएंगे, अभी नए वाले। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा 4.0 सिंसियरली वेट कर रहा है 2-2.5 साल से। ठीक है, अब देखिए नए बच्चे जो है यहाँ पर एस्टेट 26 का अगर हम नया वाला देना चाहेंगे, हम तो यही सोचेंगे कि जल्दी से हमारा ये एग्जाम भी हो जाए, फिर हम 4.0 भी दे दें और यहाँ पर हम गवर्नमेंट टीचर भी बन जाए। तो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो फूट डालो और शासन करो की नीति आ चुकी है यहाँ पर आपके BPSC और BSCB के बीच में, ये अब जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर, इन सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ऐसी उम्मीद करते हुए कि एस्टेट के बच्चों को अलग से मौका दिया जाए नेक्स्ट टाइम, अगले बार इस प्रकार से। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको ध्यान रखना है 4.0 के लिए आपकी सीट है वो कहीं नहीं जाएगी। बस आपको जो अपनी मेहनत है उसको और एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। लेकिन बस आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपको मेहनत को एक्स्ट्रा बढ़ाना कब है। ठीक है, 3 साल हो चुके हैं मेहनत करते करते, कोई भी थक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का, किताबें उठाने का मन नहीं करता। ठीक है, जीवन काफ़ी बदल चुका है, कोई मायके से ससुराल पहुंच चुका है, कोई ससुराल से मायके पहुंच चुका है, चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको जो है अभी जो है फिलहाल वेट करना है आपने यहाँ पे 17 अगस्त तक का। वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपके TRE 4, अब देखो TRE 4.0 के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, केवल आपको पेपर कटिंग दिखाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर। और ETC मतलब जिनके पास बहुत टाइम है, ठीक है, जीवन में लिटरली वो दिन रात सुबह शाम बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करें तो आप इस चैनल पे काफ़ी कम वीडियोस देखते हैं ऐसी कि पेपर कटिंग दिखा के आपको बता रहे हैं चलिए अब आ जाओ हमारा कोर्स ले लो, ये सब चीज़ें मत लो, अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखो क्या है कि जब आपको आ जाएगा 4.0 ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको मालूम पड़ जाएगा। हम भी प्रे कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आ जाए, 3 साल हो चुका है। ठीक है, हम भी बच्चों का वेट कर रहे हैं कब वो बोलें सर हमका जो है नौकरी लग चुकी है सरकारी गवर्नमेंट टीचर। हम जो है बेगूसराय पढ़ा रहे हैं, बिटिया में पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये भी हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सुनना। तो हमको भी जो वेट कर रहे हैं कि आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 4.0 का जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है उतनी ही कि जो एस्टेट अभी होने वाला है 2026 वाला, वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, ऐसा है तो क्या होगा पता है, एस्टेट फिर जो है 27 का नंबर आ जाएगा कि अब चलो 27 वालों को भी भर लेते हैं। फिर जो है 27 में जो सेकेंड टाइम होगा सितंबर अक्टूबर में, वो फिर से आएंगे। तो ये जो है लूप चलता रहेगा। टेक्निकली क्या होना चाहिए, ये इनएलिजिबल हो जाएंगे 4.0 के लिए, अभी जो एलिजिबल हैं वो देंगे। और
फिर ये जो आएंगे अगले नेक्स्ट टाइम 5.0 के लिए इनको यहाँ बैठना चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन बीइंग अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो अब आपको जो है बीपीएससी के हाथ में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जिस प्रकार से आगे रूल करेगी, ऑर्डर करेगी, उस हिसाब से ये जो आयोग है यहाँ पर वर्क करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो फेट है, आपकी जो डेस्टिनी है वो यहाँ पर निर्धारित होगी। फिलहाल के लिए आप क्या करें, फिलहाल के लिए आप जैसे अभी तक कर रहे थे 3 साल से 2.5 साल से वेट, वो आप वेट करें और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए 17 अगस्त को मालूम पड़ेगा कि आपका जो है क्या होने वाला है आगे खेला। एस्टेट का बच्चा 2026 का फॉर्म सही में स्टार्ट हो रहा है या केवल एक ये न्यूज़ है और आपको जो है एक प्रकार से यहाँ पर मिनी हार्ट अटैक दे दिया है कि एस्टेट का बच्चा भी आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, अभी ये फाइनल नहीं है, सब मालूम पड़ेगा कब आपको, मालूम पड़ेगा आपको 17 अगस्त को ऑफिशियली, या फिर इसका जो नोटिफिकेशन है जब वो आएगा तब आपको इसके बारे में कन्फर्मिटी से यहाँ पर जानकारी मिलेगी। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जिन बच्चों ने बताया यहाँ पर एग्जाम वगैरह हो रहा है उनका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। एंड इसी प्रकार से आप जो अपडेट्स हैं आप लोगों को पहले मालूम पड़ जाती है, तो आप जो अपडेट्स हैं उनको यहाँ पर देते रहें ताकि मालूम पड़ता रहे क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड उसी के साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम आएगा तो वेबसाइट पे आ ही जाएगा, तो आपको उसकी जानकारी मालूम यहाँ पर पढ़ ही जाएगी बड़े आराम से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। वेट करिए थोड़ा सा और, इतना किया है तो, और 17 अगस्त को मालूम पड़ेगा आपको कि आगे की क्या पोजीशन रहने वाली है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, नाइट अहेड, बाय।